एक दफा सुल्तान अब्दुल अजीज अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा थे। सुल्तान अब्दुल अजीज के काफिले का गुजर एक गांव से हुआ। वो गांव अपनी नौयत के लिहाज से बहुत अहमियत वाला गांव था, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाला रास्ता गांव के दरमियान से गुजर कर जाता था। लिहाजा बड़े बड़े ताजिरों के काफिले, सुल्तान और वजीर और बड़े बड़े उमरा के काफिले भी इस गांव से गुजर कर ही जाते थे। सुल्तान का काफिला जब गांव के दरमियान में पहुंचा तो अचानक सुल्तान की नज़र गांव के कोने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान एक लड़की को बुरी तरह पीट रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने अपने काफिले को रोक दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि आखिर मसला क्या है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार उस हजूम वाली जगह पर पहुंच गया तो देखा कि एक नौजवान एक हसीन और जमील लड़की को बुरी तरह मारा है और बाकी गांव के तमाम लोग उसका तमाशा देख रहे हैं। सुल्तान के सिपाही ने गांव वालों से पूछा कि ये नौजवान इस लड़की को क्यों पीट रहा है और तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो। तो गांव वालों ने कहा, ए भाई, ये जवान बिल्कुल सही कह रहा है, ये लड़की बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। सुल्तान के सिपाही ने पूछा कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया है। तो गांव वाले बोले कि ये लड़की बहुत लालची और बदकार है और जिस आदमी के पास इसे पता चल जाए कि अच्छा घर, धन दौलत और अच्छी आमदन घर में मौजूद है, तो ये लड़की उसकी बीवी होने का दावा कर देती है और ये अपने जाल में कई लोगों को फंसा चुकी है। लेकिन इस नौजवान ताजिर पर इस दावे का इजहार किया तो इसने इसको अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया और इसीलिए इसको बुरी तरह पीट रहा है। ये खुद इसको इस ताजिर की बीवी कह रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं है। सुल्तान का सिपाही सुल्तान के पास आया और सुल्तान अब्दुल अजीज को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह कर दिया। जब सुल्तान अब्दुल अजीज ने सुना कि एक लड़की एक नामहरम मर्द को बगैर निकाह के अपना शौहर कैसे कह सकती है, सुल्तान अब्दुल अजीज गुस्से की हालत में उस जगह पर गया जहाँ लोगों का हजूम लगा हुआ था। जब लोगों ने सुल्तान अब्दुल अजीज को देखा तो लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। लोग खौफ से सुल्तान को देख रहे थे कि अब गांव वाले सुल्तान के हाथ से नहीं बच सकेंगे। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े से उतरा तो इतने में सुल्तान के एक सिपाही ने घोड़े की रस्सी पकड़ी। सुल्तान उस लड़के का करीब गया और पूछा, ए नौजवान, तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो। तो उसने फिर से सुल्तान को वही दास्तान सुनाई जो पहले गांव वाले सुल्तान अब्दुल अजीज के पास सुना चुके थे। सुल्तान अब्दुल अजीज उसी वक्त हुक्म दिया कि गांव के सरपंच को बुलाया जाए। जब गांव के सरपंच को बुलाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के सरपंच के सामने इस लड़की से पूछा, क्या ये मर्द तुम्हारा शौहर है। तो उस लड़की ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, ये मेरा शौहर है। जबकि उसके शौहर के बयानात इस लड़की के बयानात से बरअक्स थे। सुल्तान अब्दुल अजीज ने जब गांव के सरपंच से पूछा तो उसने भी इस नौजवान मर्द के हक में गवाही दी जो इस लड़की को पूरी तरह पीट रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज हैरानी के आलम में सोच रहा था कि आखिर इन दोनों में कौन सच कह रहा है। और फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के सरपंच को कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेकर अपने घर जाओ। ये लड़की आज रात तुम्हारी मेहमान होगी। सुबह तुम इस लड़की को और इसके शौहर को, यानी जिसकी वो लड़की ये शौहर होने पर इतराफ कर रही है, उसको लेकर कल सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। दरवाजे पर मौजूद संतरी को फला निशानी बताना और वो तुम्हें मेरी अदालत में ले आएगा। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। गांव का सरपंच इस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह हुई, सुल्तान अब्दुल अजीज अदालत में तशरीफ ले आए तो चंद ही लम्हों में सिपाही ने अंदर गांव के सरपंच की और उस लड़की और उसके शौहर के अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान ने इजाज़त दे दी। अदालत लग गई। तमाम लोग अदालत में जमा हो गए। उस सरपंच के साथ तमाम गांव के मर्द खवातीन भी मौजूद थे। लिहाजा सुल्तान ने तमाम लोगों को अंदर आने की इजाज़त दे दी, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि इस मुकदमे का फैसला तमाम लोगों के सामने हो और जो भी इस मुकदमे का फैसला हो तमाम गाँव वालों को पता चल जाए। अब सुल्तान अब्दुल अजीज अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान अब्दुल अजीज के हुक्म पर इस लड़की और उस नौजवान ताजिर को कटहरे में लाया गया। अब सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस ताजिर से पूछा कि बताओ कि तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम,
जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ। मेरा कारोबार बड़े बड़े बाजारों में है, लिहाजा आज बाजार में मुझे तिजारत करते हुए इस लड़की ने देख लिया। तो इसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, लिहाजा ये मेरा पीछे करते करते आ गई। और जब मैं गांव में पहुंचा तो इसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शोहर और मुझे अंदर आने की इजाजत दो। गांव वालों ने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गांव वालों को पता ना हो। लेकिन फिर मैंने गांव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। इस नौजवान के दलाल सुनने के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज ने उस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं एक गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाजार में तिजारत करता है उसी बाजार में मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मैं इतला देने की खातिर बाजार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाजार पहुंची तो इस ताजिर की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो इसने मेरे बाप को मुझसे निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इस दावत को कबूल कर लिया और मेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों से अपनी हवस मिटाने के बाद चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। हमारे निकाह को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके थे। इस आदमी ने दिन रात मेरे लिए मुझसे लुत्फ उठाया। जब भी बाजार से लौटता तो फिर मुझे अपने बिस्तर पर ले जाता। मैं कई बार इससे कहा, तुम एक आम शोहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हम बिस्तरी करने से मुझे तकलीफ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बहुत से काम होते हैं, लेकिन ये मेरी बात को कभी नहीं सुनता था। और इसी तरह करते करते हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। जब 1.5 माह गुजरे तो अब इसका मेरे जिस्म से दिल भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बात रातों में चली गई और रातों की बजाय हफ्तों में चली गई। जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपनी हवीज पूरी कर चुका था। अब सुल्तान अब्दुल अजीज दोनों के दलाइल सुन चुका था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा, मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के चंद आदमियों के गवाहों की ज़रूरत है। अगर इन गवाहों के बयानात के बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। अब सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब उनको कटहरे में लाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने उनसे पूछा कि इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो उन तमाम गांव वालों ने उस नौजवान के हक में बयानात दे दिए और उस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। सुल्तान अब्दुल अजीज बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं उस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच्चा लगता है और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मजलूम लगती है। लेकिन सुल्तान का दिल कह रहा था ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि वो चेहरे से ही वो नौजवान ताजिर बदकिरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब सुल्तान का उस नौजवान के हक में फैसला देने के अलावा कोई और चारा न रहा। सुल्तान अब्दुल अजीज परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक सुल्तान अब्दुल अजीज ने उस औरत को कहा कि अब तुमसे जो सवाल पूछूंगा तुम उसका ठीक ठीक जवाब देना है। उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपने जो पूछना है आप पूछ लें। सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा, अगर तुम कहती हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। उसकी बीवी ने कहा, जी हाँ सुल्तान आजम, मुझे इसके घर की हर बात का पता है। फिर सुल्तान ने कहा कि क्या इस आदमी के घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं? तो उस औरत ने कहा, जी हाँ सुल्तान आजम, मेरे शौहर ने अपने घर में एक घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है, जो कि ये मिस्र के एक बहुत बड़े ताजिर से खरीद कर ले आया था। इसने इस कुत्ते को देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखे हुए थे, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो मैं ही इस कुत्ते की देखभाल करती हूँ। जब सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस औरत की ये बात सुनी तो उस
सुल्तान अब्दुल-अजीज ने तमाम दरबारियों से मुखातिब हुआ और कहा कि तमाम गवाहों के बयानात और इन दोनों के दलाइल सुनने के बाद मैं इस मुकदमे का फैसला इस ताजिर के घर में सुनाऊंगा। फिर सुल्तान ने उस लड़की को कहा कि आज रात तुम हमारे मेहमान खाने में ठहरोगी, कल सुबह इस ताजिर के घर में इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। फिर सुल्तान अब्दुल-अजीज ने उस नौजवान ताजिर को कहा, कल सुल्तान अब्दुल-अजीज तेरा मेहमान होगा। यह बात सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। सुल्तान अब्दुल-अजीज ने मुकदमे का फैसला अदालत में सुनाने की बजाय उस नौजवान ताजिर के घर में सुनाने का क्यों हुक्म दिया? तमाम लोग अपने दिलों में सवाल लिए वहां से रुखसत हो गए। सुल्तान अब्दुल-अजीज जब अगली सुबह हुई तो उस लड़की को लिए उस गांव में पहुंच गया। सुल्तान अब्दुल-अजीज के इस्तकबाल के लिए तमाम गांव वाले मौजूद थे। अब सुल्तान अब्दुल-अजीज को उस नौजवान ताजिर ने अपने घर में कदम रखने का दावत दी तो सुल्तान अब्दुल-अजीज ने कदम रखते ही अपना कदम पीछे लिया और उस लड़की को कहा कि पहले तुम इस घर में अपना कदम रखोगी। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर सुल्तान क्या करने जा रहा है। जैसे उस लड़की ने घर में कदम रखा तो सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर ताजिर के घर में मौजूद नौकर को हुक्म दो कि इस कुत्ते को आज़ाद कर दिया जाए। सुल्तान का सिपाही गया और ताजिर के नौकर को हुक्म दिया कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक कुत्ते को आज़ाद कर दिया जाए। कुत्ते के डर से सारे गांव वाले पीछे हट गए। जैसे ही उस ताजिर के सिपाही ने कुत्ते को आज़ाद किया तो कुत्ता फौरन उस लड़की जो कि इसकी बीवी होने का मुतालबा कर रही थी उसके कदमों में गिर गया और उसके पैरों को चूमने लगा। उस लड़की ने भी उसके सर पे हाथ फेरा और अब सुल्तान अब्दुल-अजीज इस लड़की को लिए उस नौजवान ताजिर के घर में चला गया। अब सुल्तान अब्दुल-अजीज ने इस नौजवान ताजिर को कहा कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए कि आखिर सुल्तान अपना क्या फैसला सुनाएगा। चंद लम्हों के बाद सुल्तान अब्दुल-अजीज ने कहा, इस मुकदमे का फैसला यह हुआ कि ये लड़की हकीकी बीवी है और तुमने इसके साथ गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया है। यह सुनकर वो नौजवान ताजिर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा कि अदालत में तमाम गांव वालों ने इस बात की गवाही दी कि मेरा इसके साथ कोई निकाह नहीं और न ही इस लड़की के पास निकाह का कोई गवाह मौजूद है और न ही वो काजी जिसने इसका निकाह कराया। तो सुल्तान अब्दुल-अजीज ने कहा कि दुनिया की एक चीज़ है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, हत्ता कि ईमान भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वफा कभी नहीं खरीदी जा सकती, जो कि इस कुत्ते ने दिखाई है। जब सुल्तान ने बात कही तो सब लोग हैरानी की आलम में सुल्तान को देखने लगे। फिर सुल्तान ने कहा कि मैं जानता हूँ तुमने सब गांव वालों को खरीद रखा था, इसलिए उन्होंने तेरे हक में गवाही दी, लिहाजा ये बीवी तेरी है और इस बात का तुम अपनी जबान से एतराफ़ कर लो, वरना मुझे एतराफ़ करना न आता है। सुल्तान के अल्फाज सुनकर वो नौजवान सुल्तान के कदमों में गिर गया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक ये नौजवान लड़की मेरी बीवी है और मैं इसके साथ निकाह कर चुका हूँ, लेकिन हुजूर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको कैसे पता चला कि तमाम गांव वाले झूठ बोल रहे हैं और ये लड़की सच बोल रही है। तो सुल्तान अब्दुल-अजीज ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन वफा नहीं खरीदी जा सकती। जैसे ही इस लड़की ने घर में कदम रखा तो इस कुत्ते ने इसके पाँव चाटना शुरू कर दिए, क्योंकि जब ये घर में होती थी तो इसको खाना डालती थी, इसकी देखभाल करती थी। अगर ये तेरी बीवी ना होती तो ये इतनी बड़ी नस्ल का कुत्ता घर में दाखिल होते हुए एक अनजान औरत को कभी इस तरह प्यार न करता, इसके कदमों को न चाटता। तो मैं इस औरत के साथ इस कुत्ते के प्यार को देखा तो मुझे पता चल गया कि ये वाकई तुम्हारी बीवी है और इस घर में रहती है। और फिर सुल्तान अब्दुल-अजीज ने कहा, इंसानों से तो बेहतर वो कुत्ते हैं जो इंसानों के साथ वफा करते हैं और चंद सिक्कों की खातिर बिकते नहीं। जब सुल्तान ने बात कही तो तमाम गांव वाले शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। सुल्तान अब्दुल-अजीज ने कहा, ऐ गांव वाले, तुम्हारी औकात तो इस कुत्ते से भी कम है। मेरी नज़र में यह कुत्ता तुम सब से कीमती है। तुम सब किसी कचरे से कम नहीं। तुम चंद सिक्कों की खातिर एक मजलूम औरत पर जुल्म होते हुए देखा, लेकिन तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कहीं जुल्म होता है तो सब कुछ छुपा जाता है, लेकिन कभी जुल्म नहीं छुपाया जा सकता। इसलिए इस नौजवान ने जो इस औरत पर जुल्म किया वो इससे
छुपाया ना गया और उस कुत्ते की मदद से मुझे पता चल गया कि ये औरत वाकई में सच बोल रही है और ये नौजवान झूठ बोल रहा है। फिर सुल्तान अब्दुल-अजीज ने उस नौजवान को कहा कि ए नौजवान, अब बताओ तेरी तुझे क्या सजा देनी चाहिए। तो नौजवान ताजिर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप मेरे लिए जो भी सजा का तयन करेंगे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब सूरत हाल देखते हुए वो लड़की रोने लगी और कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे शौहर को कोई सजा न दें। जब उस लड़की ने यह बात कही तो उसका शौहर भी रोने लगा और गिड़गिड़ाकर अपनी बीवी से माफी मांगने लगा। मैंने तुम्हें कितना जलील और रुसवा किया। ये सब सूरत हाल देखकर सुल्तान अब्दुल-अजीज ने तमाम गाँव वालों को हुक्म दिया कि कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म होते हुए अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे तो हो सकता है कल वही जुल्म चलता हो तुम्हारे खुद पर आ जाए। और फिर सुल्तान अब्दुल-अजीज ने उस नौजवान ताजिर को माफ कर दिया और उन दोनों को खुशी खुशी छोड़कर दोबारा अपने महल की तरफ लौट गया। और जाते हुए सुल्तान अब्दुल-अजीज ने कहा था कि यह बात तारीख में जरूर लिखी जाएगी कि एक औरत का